श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए आज आषाढ़ी एकादशी 2023 की आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। आज एकादशी के महापर्व के दिन हम लोग पहुंचे हुए हैं माँ नर्मदा जी के उत्तर तट, जो कुबेर भंडारी जी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को माँ नर्मदा जी के दर्शन कराते हुए आप सभी को एक संदेश भी देना चाहते हैं। जिस समय हम माँ नर्मदा जी के स्नान के लिए गए थे, स्नान करते समय कुछ लोगों को देखा जो अपने जेब से कुछ सिक्के निकाल के माँ नर्मदा जी में डालते थे। तो भाव उनका अच्छा है। मैंने इनको प्रश्न भी किया कि आप ये सिक्के निकाल के माँ नर्मदा जी में क्यों डालते हो। तो उनका उत्तर था कि हमारे पूर्वज भी डालते आ रहे हैं, उनको देख के हम भी डालते जा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मान्यता, परंपरा इनमें लोग जी रहे हैं। वास्तविक इसके पीछे का सत्य जब मैंने उनको बताया कि माँ नर्मदा जी में ही नहीं अपितु भारत में जितने भी नदियां हैं, जल स्रोत है, ऐसे जल स्रोतों में पूर्वी काल में जो कॉइन्स आते थे तो वो चांदी के, तांबे के होते थे। तो ये चांदी और तांबा ये जल में डालने का क्या अर्थ था, उसके पीछे का रीजन क्या था, वो आजकल के लोगों को जानकारी नहीं है। तांबा और चांदी ये दोनों जल में डालने से वो जल की शुद्धि करता था। पानी मतलब चंद्रमा, और जो पानी बहता है जिसके ऊपर वो जल है वो है धरती माता, मतलब मंगल ग्रह, और पानी मतलब चंद्रमा से रिलेटेड। तो जो जल स्रोत बहते थे, तालाब थे, इनके अंदर तांबा, चांदी के सिक्के डालने से वो जल शुद्ध हो जाता था। पहले जमाने के लोग फिल्टर पानी यूज नहीं करते थे। उस जमाने में जल स्रोत जो थे, बहता हुआ पानी तथा तालाब का पानी, कुएं का पानी, उसके अंदर का जो जल था वो शुद्ध होने के लिए तांबे के सिक्के तथा चांदी के सिक्के डाले जाते थे, जिसके चलते पानी की शुद्धता मिलती थी। आज जो फिल्टर बने हुए उनके अंदर कॉपर प्यूरिफाई नाम दिया जाता है। तो ये अर्थ क्या है कि पानी शुद्ध कॉपर से होता है, मतलब तांबे से होता है। इस अर्थ से वो उसके अंदर तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के डाले जाते थे, जिससे मंगल ग्रह और चंद्रमा ग्रह हमारे जीवन में हमें आशीर्वाद प्रदान कर औरों की हम सेवा करते थे, जल की शुद्धि करके। चंद्रमा को और मंगल ग्रह दोनों की प्रसन्नता करते थे। इनकी प्रसन्नता के कारण उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त हो जाते थे, जिसके चलते सिक्के डाले जाते थे। परंतु आजकल क्या हो रहा है, हम लोग सिक्के डाल रहे हैं जो स्टील के हैं, जो लोहे के हैं, मतलब शनि। डाल किस में रहे हैं? जल में, मतलब चंद्रमा में। जब चंद्रमा और शनि दोनों एकत्रित आ जाएंगे तो ये विष जहरीला बन रहा है, तो जिससे चंद्रमा नाराज हो रहा है और राहु प्रबल हो रहा है, मतलब राहु का दोष बढ़ रहा है। आजकल के लोग ट्रेनों से चलते हुए, बस से चलते हुए, गाड़ी से चलते हुए, पैदल चलते हुए, जहां भी जल स्रोत दिखता है, गंगा नदी आ गई तथा नर्मदा नदी आ गई, जो भी हमारे पवित्र नदियां है, तालाब है, उसके अंदर वो ये सिक्के डाल रहे हैं। तो जिसके चलते हमारे जीवन में चंद्रमा की नाराजगी तो हो ही रही है, मतलब चंद्रमा माइनस में चला गया। साथ में मंगल दोष भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। ऊपर से राहु
राहु जो स्टील हम उसके अंदर डाल रहे हैं तो वो जहरीला बना रहे हैं। तो हम लोग उनके आशीर्वाद स्वरूप आनंद नहीं प्राप्त कर रहे, हालांकि हम हमारे जीवन में दुख की प्राप्ति कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे जीवन में श्री मतलब धन की हानि कर रहे हैं। अब प्राचीन जमानों में जो चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के डालते थे, तो जिसके चलते ये जो पानी जो चंद्रमा का स्वरूप है, धरती मंगल का स्वरूप है, तांबा और चांदी ये दोनों उसके अंदर डालने से हमारे जीवन में श्री की वृद्धि होती थी, धन की वृद्धि होती थी, चंद्रमा के आशीर्वाद प्राप्त होते थे। चंद्रमा प्रसन्नता प्राप्ति, हमारा मन का कारक चंद्रमा है जो हमारा मन प्रसन्न रखता था। परंतु आजकल हमारे जीवन में ऐसा न होते हुए हम हमारे हाथों से जो सिक्के डाल रहे हैं, उन सिक्कों से हम हमारा जीवन खुद ही दुखी बना रहे हैं। तो आप सभी से आज आषाढ़ी एकादशी के दिन ये बहुत बड़ा संदेश आप सभी को दिया जा रहा है कि आप ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जाकर कॉइन के सिक्के मत डालो, तांबे के सिक्के कहीं ना कहीं से खरीद लो, या तांबे के आप प्लेट, तांबे की वस्तु, तांबे के जो पात्र होते हैं वो खरीद के भी आप जल स्रोत में डाल सकते हैं। तथा चांदी के पतले से टुकड़े, चांदी के पतरे के टुकड़े भी आप डाल सकते हो। तो जिसके चलते आपका चंद्रमा, मंगल, इन ग्रहों की आपको प्रसन्नता, आशीर्वाद प्राप्त होंगे। साथ में आपके जीवन में श्री की वृद्धि होगी, राहु की प्रसन्नता भी मिलेगी, राहु आपके ऊपर वक्री नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा संदेश आज माँ नर्मदा जी के तट पर बैठे हुए, पास में कुबेर भंडारी जी है, सामने स्वामी नारायण मंदिर है जो आप दर्शन करेंगे अभी। बहुत ही सुंदर ऐसा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है स्वामी नारायण जी का। कुबेर भंडारी जी की कथा तो मैंने आपको पिछले 4 महीने पहले बता ही दिया था। यहाँ पे एक संगम भी है, जो संगम तीर्थ क्षेत्र मां नर्मदा जी के अमरकंटक से लेके समुद्र तट तक 3 जगह दुर्लभ मानी जाती है। वो क्या है उस विषय से भी मैंने आपको जानकारी दी हुई है। साथ ही साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही आने वाला श्रावण मास और आधिक श्रावण मल मास, जो 19 साल के बाद ऐसा योग बना हुआ है कि श्रावण मास में 8 श्रावणी सोमवार, ये आपको जो जानकारी मिल रही है ये आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। और इनकी पूजा विधि जो आज लोग पूजा कर रहे हैं, सोमवार के दिन महादेव जी की पूजा करने के लिए मंदिर तो पहुंचते हैं, भाव तो अच्छे होते हैं, परंतु जाने अनजाने में जो गलतियां होती है और परिणाम स्वरूप राहु वक्री हो रहा है, चंद्रमा वक्री हो रहा है, उसके फल हमें मिलने की अपेक्षा हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, दरिद्रता क्यों आ रही है। पूजन भी कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, परंतु जो फल प्राप्ति होना चाहिए वो फल प्राप्ति हमारे जीवन में नहीं हो रही है। तो इस विषय से लेके आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये अगले वीडियो में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदे हर।